ये देखिए सुबह के 4:20 हो चुके हैं। इस टाइम पे मैं नहा लेती हूँ और अपने मंदिर को साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने में लगभग मुझे 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जैसे ही आज मैं पूजा के बाद किचन में काम करने के लिए गई, तो मुझे अपनी तबीयत ऐसा लगने लगा कि थोड़ा-सा डाउन है। हालाँकि जब तक मैंने पूजा की मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। जैसे ही मुझे तबीयत थोड़ी और ख़राब लगने लगी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने जो ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि बेटे को स्कूल जाना था और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था। इसलिए सबसे पहले मैंने ब्रेकफ़ास्ट और लंच रेडी किया, जिसमें ब्रेकफ़ास्ट में मैंने हस्बैंड के लिए इडली बनाई और लंच में उनके लिए मैं तोरी और दाल बनाई। ये शुक्र है कि मैं पहले ही स्नैक्स वग़ैरह जो होता है, वो पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बेटे का ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया और लंच और अपना और डैडी का ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया। लेकिन जो मैं साथ के साथ अपनी थोड़ी बहुत क्लीनिंग किचन की कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी किचन है वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत बहुत डाउन लग रही थी धीरे-धीरे जैसे ही मैं काम करती जा रही थी। और जैसे ही दोनों अपने-अपने स्कूल या ऑफ़िस गए, तो मैं तब मेडिसिन लेके सो गई और मैं लगभग 2 घंटे बाद सो के उठी हूँ। और ये देखिए मेरे किचन की और बेडरूम या घर की पूरी हालत जो है पूरी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने फिर काम करना अपना शुरू किया। ये मेरा पिल्लो है जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा मुझे सेट करना था, क्योंकि इसका जो कवर है होता है जिसके साथ वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। और वैसे भी ये थोड़े पतले पड़ चुके हैं, इसलिए मुझे इनको पर अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी। आज जो मेन था मैंने वही काम किया है। आज वैसे जैसे मेरी डेली की जो क्लीनिंग रहती है उसमें मेन डोर और एक मुझे स्लाइड डोर क्लीन करना था और किचन का स्लाइड डोर वो मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे अपना आपा ठीक लग रहा था। मैंने इतना भी काम नहीं किया कि जिससे मुझे ये लगे कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाए और मैं लंच भी नहीं, जो मैं और डैडी रहते हैं दिन में उनके लिए वो भी ना बना पाऊँ, या फिर डिनर तक मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर घर को कौन सँभालेगा? घर सँभालना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आप प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, चाहे आप फिर बीमारी हो जाएँ। देखिए मैंने जल्दी-जल्दी अपने बर्तन उठा दिए, किचन अभी मैं किचन क्लीन करूँगी, लेकिन मैंने सबसे पहले जो है घर कमरा वगैरह जो बेडरूम है वो सेट किया। इनके जो सामान बिखरा हुआ था, ताकि आधा काम तो तभी लग जाता है हाँ भई सेटिंग हो चुकी है, और फिर जल्दी से किचन के बाद मॉप हो जाता है और फिर आपका काम ख़त्म। इसी तरह मैंने फिर अपनी लॉन्ड्री भी की थी आज। ये है कि मैंने आज इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे ये सब करने में। लगभग 2 से ढाई घंटे ही लगे हैं, क्योंकि आपके माइंड में सब कुछ पहले से ही सेट था। लेकिन अगर जैसे ही मैं 2 घंटे बाद उठती और मुझे कुछ पता नहीं होता कि आज मुझे क्या करना है, तो आधा प्रेशर तो इसी तरह माइंड में चला जाता और हम मेंटली जब थोड़ा प्रेशर फ़ील करते हैं, तो हमें आधी थकावट तो वैसे ही होने लगती है। लेकिन सब कुछ माइंड में जब क्लियर होता है, तो आप जल्दी से अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे ये करना है और उसके बाद ये करना है, और आपको यह थकावट भी नहीं होती है। हालाँकि ये नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसे काम करती थी, मैं काम करती थी। मतलब कि लगभग सभी काम, सुबह उठ के ये सब करना, वो करना, लेकिन जब मैं बीमार हो जाती थी तो मुझे लगता था अब मुझे पूरा दिन रेस्ट करना है और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना है, मेडिसिन लेनी है, कोई मेरे लिए खाना बनाए, मैं वो खाऊँगी, मेडिसिन लूँगी और सो जाऊँगी बस। बाकी मुझे कोई वो नहीं होता था कि मुझे घर के काम करने हैं या ये सब पड़ा है। लेकिन शादी के बाद काफ़ी चेंज आए और सबसे पहले मुझे समझ आया कि अगर आपकी बॉडी एक्टिव है, वो काम कर सकती है, बीमार होने के बाद भी तो आपको काम करना चाहिए। क्योंकि ये तो बॉडी है, आप इसको जैसा बनाओगे वैसे ही बन जाएगी। इसलिए जब मुझे ये लगता है कि मैं अब ठीक हूँ, ये नहीं है कि मैं बीमार हूँ बस मेडिसिन ली और काम कर रही हूँ, नहीं, मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मुझे लगता है तो मैं वो काम अपने ख़त्म कर देती हूँ और काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि घर तो देखो हमें ही सँभालना है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती तो घर पूरा गंदा हो जाता और अगले दिन पता नहीं, फ़ीवर होता है कभी-कभी तो 2 से 3 दिन ले लेता है ठीक होने में, और फिर हमारे घर की जो हालत होती है वो बहुत बुरी हो जाती है। और फिर समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि हमें वो जो डेली रूटीन है वो डेली नहीं, अब हमें मंथली क्लीनिंग करनी पड़ेगी। हालात घर के ऐसे हो जाते हैं और घर में सभी फैमिली मेंबर्स भी हैं। हालाँकि सभी एडजस्ट करते हैं, खाना इस टाइम पे या तो बाहर से आएगा या जैसा उनको बनाना आता है वो सिर्फ़ वही खा पाएँगे। इसलिए आपको जब ठीक लगे, ये नहीं है कि आप लेटे ही रहो ठीक होने के बाद भी। इसलिए हमें
उस हिसाब से काम करना चाहिए। अब देखो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया, तो इस तरह बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता है। क्योंकि हस्बैंड को शाम को आना है, बेटा भी काफ़ी लेट आएगा और घर पे हम ही हैं अभी 2 मेंबर्स। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे काम करने लगी हूँ अब। लेकिन आप मुझे बताना आप किस तरह से काम करते हो जब आप बीमार हो जाते हो? ये देखिए मेरी किचन अगर मैं टाइम के हिसाब से यानी कि सुबह जो बर्तन होते हैं उनको क्लीन ना करूँ ना तो इतना हो जाते हैं उनको सिंगल सिंक के अंदर जिसके पास दूसरी स्लैब भी नहीं है बहुत मुश्किल हो जाता है यूटेंसिल्स को क्लीन करना। बर्तनों को धोना बहुत ही बड़ा चैलेंज है सिंगल सिंक में। मेरी तो हालात ऐसे थे कि जब मैं बीमार हो गई तो मैं अपनी मम्मी को भी अपने पास बिठा लेती थी कि मेरे पास बैठ जाओ और ना खुद काम करती थी और ना उनको करने देती थी। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ वैसे बुक्स नहीं पढ़ती मैं, लेकिन कभी कभार जैसे गूगल वगैरह पे कोई स्टोरी वगैरह आ गई उनको पढ़ती थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे भी कि हाँ एक इंसान कैसे अपनी लाइफ में आगे सक्सेस हो सकता है। ये देखिए मेरी किचन क्लीन हो गई थी इस टाइम पे, तो जो भी मेरा एप्रन वगैरह थे वो मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे। और आपको सबसे बड़ी पावर जो मैं अपने हिसाब से बताऊं तो कहाँ से मिलती है? इनसे, भगवान से, पूजा करने से। इनको तो देख के ही सुकून मिलता है, अलग शांति मिलती है। समझ नहीं आता इस टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि कोई है जो बहुत साथ है हमारे।